माशाल्लाह लग आप अभी भी यंग ही रहे हैं। आप मेरा ना पहला सवाल ही आपसे कि जब आपने जवानी में कदम रखा, आपने जैसे लॉ की डिग्री ली, सीएसएस किया और पास भी किया। बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवानों का ख्वाब होता है सीएसएस पास करना और सुकून से ज़िंदगी एंजॉय करना। आपने मुलाजमत को ठुकरा दिया और उस दौर के अंदर जनरल अयूब फील्ड मार्शल को आपने तनकीद का निशाना बनाया। जवानी में कोई डर नहीं लगा? क्या वजह थी, क्या सिनेरियो था उस वक्त? जनरल अयूब के साथ जो के ख़िलाफ़ हमने जो तहरीक चलाई वो स्टूडेंट्स की तहरीक थी। वो तो 1963-64 की थी। वो थी दरअसल अयूब ख़ान ने यूनिवर्सिटीज़ ऑर्डिनेंस पास किया जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटियों के जो ख़ुद मुख्तारी थी वो ख़त्म कर दी और वो तकरीबन हुकूमत के तसल्लुत के नीचे। अब वो यूनिवर्सिटीज़ ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में स्टूडेंट्स ने बड़ा एहतजाज किया। उस वक्त हमारे कायद स्टूडेंट्स के होते थे तारिक अली, एक वाह के जो लीडिंग फैमिली है उससे उनका ताल्लुक़ था, पर वो थे मार्क्सिस्ट, कॉमरेड थे और वो हमारे लीडर थे और हम जुलूस निकालते थे, मार खाते थे पुलिस से। एक दिन के लिए मैं पुलिस लॉकअप में भी रहा। मेरी गिरफ्तारी उस ऐद में भी मेरी पहली जेल वो थी आपकी? नहीं, पहली दफ़ा जो मैं गया था, गिरफ़्तार हुआ था, वो तो 1 साल की उम्र में। मेरी वालदा ने, मेरे पहले दादा ने, फिर मेरे वालिद ने, फिर मेरी वालदा ने कायद आज़म की हिदायत पे डायरेक्ट एक्शन का जो उन्होंने दिया था तो गिरफ़्तारियाँ पेश की थी और गिरफ़्तार हुए थे और मैं अपनी वालदा की बाहों में, गोद में जेल चला गया था। तो मेरी पहली गिरफ़्तारी तो वो थी। ये दूसरी थी अयूब ख़ान के वक्त और बड़ी पुलिस बहुत पिटाई करती थी। अच्छा। पुलिस बड़ी पंजाब की अयूब ख़ान के वक्त जालिम थी, पर उससे और भी ज़्यादा जुल्म होते रहे। ये बढ़ता ही गया सिलसिला। मशरक़ी पाकिस्तान में तो गोलियां आम चलाते थे पुलिस वाले भी और दूसरे अस्करी इदारे भी। वो तो बहुत ही हमें उनसे तोड़ ही दिया ऐसे पुलिस एक्शन ने। तो अब ये मार भी बड़ी इसलिए खाई थी। एचसन कॉलेज तो ज़रा एक इंसुलेटेड और फ़ज़ा उसकी अंदर ही थी। समझ ले सारे एचसन कॉलेज को एक अगर शामियाना पहना दो और एयर कंडीशन रखो तो वो एक जजीरा है, जाहिर सी बात है, लाहौर में। बिल्कुल। पर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आया तब वो एक आसमान खुल गया। एचसन कॉलेज ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, पर गवर्नमेंट कॉलेज में आसमान खुल गया, आसमान खुला आपका। और हवा तेज़ भी और तुंद भी और गर्म भी और हर किस्म की हवा के थपेड़े लगने शुरू हुए। तो वहाँ ये हुआ कि मैं ये यकीनन हुआ, आपने ज़िक्र किया है और अक्सर मुझसे पूछा ये जाता है कि CSP में आपने इम्तिहान दे के, मैंने टॉप किया था और उस वक्त मुतहदा पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अब क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैं इम्तिहान सच देना भी नहीं चाहता था, पर फैमिली का कुछ प्रेशर मुबम सा गैर महसूस किए हुए और कुछ हर कोई उस वक्त दे रहा था, सारे हर कोई इम्तिहान दे रहा था। ट्रेंड था CSS का। तो ये आप अगर पढ़ के आ गए हो बाहर से तो CSS करो। तो मैं टॉप कर गया। अच्छा, वाह। अब मेरे पे अब प्रेशर फैमिली का, मेरे वालिदैन ने कुछ नहीं कहा, पर बहनों की ख्वाहिश थी कि ये CSP का अफसर हो जाए। अब मेरा मैं बड़ा गो में था कि इतनी ये ब्रूटल
और शफाक इंतज़ामिया है, क्योंकि इस पाकिस्तान में आर्मी ऑपरेशन चल रहा था। मैं यहाँ इनको क्या इनकी खिदमत के लग जाऊँगा। फिर एक दफ़ा मेरे साथ वाक़या ये हुआ कि प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके पास में गया। हमारे दोस्त थे, हमारे ग्रुप के थे, वो लेफ्ट के आदमी थे, लेफ्ट कॉमरेड थे सारे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मशवरा करने, वो मुझे वॉक पे ले गया। मैं ये पहले बता चुका हूँ तो इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ। अब वो उस दिन थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी और मैंने शाम ज्वाइन करनी थी सिविल सर्विस, 2 दिन रह गए थे, 8 अक्टूबर को। तो मैं इनके साथ हम चल दिए, बारिश थोड़ी थोड़ी टिप टिप और सर्दी हो गई थी। हम अनारकली की तरफ गए, यूनिवर्सिटी से निकल गए। तो अनारकली में एक बच्चा खुद ठिठर रहा था और एक हैंगर पे उसने ये डंडा लेके उसने हैंगर्स पे कोट टांगे हुए थे और वो बेच रहा था 15 या 20 रुपए का एक कोट पूरा। वो खुद क्या है 15 रुपए 20 रुपए। अब मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा कि इतराज आज तुमने जो फैसला करना है वो ये है कि क्या तुम 15 रुपए का कोट लेके इससे अपने जिस्म पे डाल के आगे चले जाओगे, या इसको 20 रुपए दे के कोट खरीद के इसके गले इसके बदन पे ढांपो। वाह वाह वाह, ये आपने फैसला करना। आज ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी का हो। मैं उस रात नहीं सो सका और सुबह मैंने मुसम्मम फैसला कर लिया। तो मैंने याया खान को खत, प्रेसिडेंट, वो खत आया था प्रेसिडेंट की तरफ, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू ऑफर यू ए पोजीशन इन दी CSP, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, CSP काडर, वो DMG का पेश लाहौर। तो मैंने लिखा उसको कि आप क्या जो रजीम है जो ये कर रही है और मशरक़ी पाकिस्तान में बिलखसूस, मैं नहीं समझता कि अगर मैं आपका ये दावतनामा इसको कह लें या आपका ऑफ़र पेशकश आपकी मैं कबूल कर लूँ तो मैं अपने ज़मीर से सुलह कर सकूँगा, या कि मेरी जो एक रेप्यूटेशन कह लें, मेरे बारे में जो लोग सोचते हैं कि मैं निडर हूँ और ईमानदार शख्स हूँ, ये लोगों की सोच मेरे इस फेल के बाद मेरे बारे में ये नहीं रहेगी और लोग मुझे समझेंगे कि ये भी बाकियों की तरह, हाँ, काने नमक में गया है और नमक हो गया। तो मैंने कहा मैं आपकी ये ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट कर। नहीं, तो मैं ये था। अब बड़ी दिलचस्प उसके आगे एक छोटा सा वाक़या कि अब खबर चल गई, दोस्तों में तो एकदम पता लगा। वो उस वक्त जिस तरह भी वायरल जो भी हो सकता था, वायरल वगैरह कोई नहीं था, ये ऑनलाइन नेटवर्क तो कोई नहीं कुछ भी नहीं था, पर आप समझ वायरल हो गया दोस्तों में, दोस्तों से। अब आगे निकल की बात, जिसके घर पे अच्छी स्मार्ट बच्ची बैठी हुई थी या कोई, उन्होंने लगा लिया कि इसके इत्तेजाज के साथ रिश्ता करा देंगे। अच्छा, तो बड़ी बच्ची अच्छी लड़कियां भी थी। और खैर अब वो मुझे ये जो जस्टिस खलील रमदे हैं, ये उस वक्त वकालत करते थे, मैं और एक ही चेम्बर में हम वकालत करते थे। अच्छा, एम अनवर बैरिस्टर है लोग। तो इन्होंने मुझे ये मैं आ गया शाम को मेरे, और इनके साथ फारिग एक सिविल सर्वेंट रहे, बड़ी आला ओहदे तक भी गए हैं, वो फारूक नज़ीर हारून उनका नाम। मैं उसको फारूक को नहीं था उस वक्त जानता, रमदे को जानता था। रमदे आ गया। रमदे ने मुझे पूछा, मैंने जब उसको अपने कमरे में घर पे बिठाया, दोनों बैठे, तो रमदे कहना तू ज्वाइन नहीं कर रहा है सिविल सर्विस?
मैं क्या नहीं, वाकई नहीं, मैं क्या नहीं, किस तरह तो असी मनी, मैंने कहा ये मेरा खत ये मैं सुबह पा देना है, मैं टाइप कर लिया है और खुद टाइप किया था और ये पे है, मैं कहते पा देनी, मैं कहते असी ना रजिस्टर करा दिया, मैं तुसी रजिस्टर करा दो, मैं तो माइंड मेकअप की है, बल्कि तुसी जाओगे तो तुसी जरूर कराओगे। उसकी वजह की फारूक नज़ीर हारून का नंबर 10 आया हुआ था, नहीं वो 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे था वो 11वें नंबर से फॉरेन ऑफिस, पहले 10 CSP, हाँ फिर 10 फॉरेन ऑफिस, फॉरेन ऑफिस, फिर 10 पुलिस, हाँ फिर 10 कस्टम्स, ऐसे। ये इस तरह। अब वो अगर मैं निकल जाता हूँ तो 11 से 10 पे 10 पे आ जाना था, उनको फायदा था। उनको फायदा, तो वो हुआ ही हूँ, वो मेरी जगह CSP बन गया। हाँ पर मैंने उसको कहा ये खत आपके हवाले हाँ। और खुदा के वास्ते डाल देना, ये वो कहे इससे कराएंगे, ऐसे ज़रूर कराएंगे। तो वो ये बात हुई, पर मैं मेरा रेंज नहीं था कबूल करता एक फ़ौजी हुक्मरान और इतना शफाक जितना उन्होंने बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान में जो एक्शन किया, वो उसके बाद उसका ऑफ़र मानना बड़ा मुश्किल। मुश्किल था। अच्छा,